आदिवासी सेवा मंडल के कर्ता धर्ता रविंद्र कंवर जी और प्रकाश ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने स्वच्छता से पूरे तरीके से राजनीतिक संगठन खड़ा किया है। आज दिक्कत यही है कि हर संगठन पर राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि जिस उद्देश्य से हम लोग अपना संगठन बनाते हैं वो पीछे रह जाती है और राजनीति आगे हो जाती है। वो इस मेरा तो तेरा में ही सारे संगठन भुला देते हैं जिन उद्देश्य के लिए ये संगठन शुरू किया गया। मंच पर विराजमान हमारे माननीय मरकाम जी, एम्स के पूर्व डायरेक्टर और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर हीरा अलावा जी, हमारे धवनी के माननीय विधायक महोदय, और हम कैसे भूल सकते हैं हमारे योगेंद्र बाबा को, विनोद जगह जी भी आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, उनका भी स्वागत करेंगे। क्रिकेट के प्लेयर हैं, अपने खेल में प्रदर्शन किया इन्होंने। इस प्रदर्शन के लिए एशियन की तरफ से इन्हें भी दिया जा रहा है। नीलमणि शाह जी से अनुरोध है, नीलमणि शाह जी से स्टेज में आए। इसके बाद में डॉक्टर अलका भार्गव मेडल से अनुरोध है कि वो भी सम्मान के लिए मंच पे पधारे। डॉक्टर अलका भार्गव मैडम, तालियों से बच्चे का स्वागत करें। डॉक्टर अलका भार्गव कृपया मंच में पधारे। आपका भी स्वागत एशियन की तरफ से किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर अलका भार्गव जी को। शादी का भी स्वागत करेंगे। राजस्थान में हमारे देव शादी निवेदन करूंगा मंच पर आए। ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं हमारे। मैं दिग्विजय सिंह जी के, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ही फील्ड में उसे होना चाहिए, बस डिप्लोमा किया है इन फैशन में। और ये भूपाल सिंह बाबा जी को आमंत्रित करूंगा इस स्वागत को अपनी सहमति प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी को स्वागत करें।
दो शब्द है तो जय सेवा। दो शब्द हो गया। जोहार। बहुत खुशी मुझे हो रही है आज देख करके, क्योंकि इस आदिवासी सेवा मंडल के शुरुआती कार्यक्रमों से अभी तक के लगातार हम जुड़े हुए हैं और हमने ये देखा है कि कैसे संघर्ष करके आप लोगों ने फाइनली इतना अच्छा परिसर बनाया। एक बंद कमरे में जैसे तैसे करते हुए आज एक खुले आसमान के नीचे बच्चे बड़े सब लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं पूरे कार्यकारिणी जो मंडल है आदिवासी सेवा मंडल का, उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इसी तरह आपका आसमान और बड़ा होता जाए और ऊंचा होता जाए। आज असल में मैं जा रही हूँ पटना, मेरी ट्रेन है, इसलिए नहीं तो मैं खूब देर आप लोग के साथ, आप जानते हैं मैं तो खूब समय बिताती हूँ और बातचीत करती हूँ। मेरा ये मानना है कि बस हमको इतना याद कि एक नागरिक के सारे अधिकार हमने काफी चर्चा करके संविधान सभा में पाए हैं। ऐसे नहीं किसी ने हमको प्लेट में परोस के अधिकार दे दिया। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में हमारे पुराने आदिवासी समाजों के जो प्रतिनिधि थे वे भी थे और उन्होंने बराबर सारी बहस की और बहस करने के बाद अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन जो उनकी आपका जो यथार्थ है उसको लेकर उन्होंने संविधान में शामिल कराया। तो कोई आपको किसी ने कोई अनुदान, कोई कृपा, कोई विशेष आपके ऊपर अनुग्रह नहीं किया है। यहाँ पर बराबरी का हक बराबरी की बहस के बाद ही मिला है। तो उस बराबरी के हक को, उस बराबरी की बहस के हक को हमेशा याद रखना चाहिए और अगर हम याद रखेंगे तो हमारे आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं होगी। हमारे अंदर जब कभी हम विफलता देखते हैं तो मात्र आत्मविश्वास की कमी से देखते हैं और कोई कारण नहीं होता। और अगर हम अपनी थाती, अपनी विरासत को याद रखेंगे, अगर हमें याद रखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल विद्रोह का आदिवासी समाजों ने ही उठाया था और जब हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान हो गया है ना, मात्र आदिवासी समाज है जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा भगवान हो गए, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि ये हमारे पास विरासत है, इसको हम कंधे पे बोझ भी मान सकते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति भी मान सकते हैं। तो इसे आत्मा की शक्ति मानिए। मेरे जैसे सेवकों से आपको जब भी किसी प्रकार के सहयोग की कोई भी अपेक्षा होगी, मैं तो हमेशा प्रस्तुत हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये साल 2026 आप सब लोगों को बहुत जय सेवा, जोहार।